नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी खबर का। जोशीमठ आपदा पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इलाके की परीक्षण में जुटी हैं केंद्र की 8 एजेंसियां। जोशीमठ आपदा पर धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इलाके की परीक्षण में केंद्र की 8 एजेंसियां जुटी हैं। आपदा को लेकर सरकार कर रही है काम। एनटीपीसी का विरोध कर रहे लोगों से अपील भी की गई है। जोशीमठ में नहीं होना चाहिए इस तरह का विरोध। जनभावना को ध्यान में रखकर लिया जाएगा फैसला। तो देखिए, जोशीमठ आपदा पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र की 8 एजेंसियां जो हैं वो इलाके का परीक्षण कर रही हैं। हालांकि धामी सरकार की ओर से पहले ही कहा गया था कि एक नया शहर बसाएंगे, क्योंकि जो स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हो सकती है। इसको लेकर यह भी कहा गया, क्योंकि वहां पर लोग एनटीपीसी का विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा है कि एनटीपीसी का विरोध करना ठीक नहीं है। एनटीपीसी का विरोध कर रहे लोगों से अपील भी की गई है धामी सरकार की ओर से। आपदा को लेकर सरकार काम कर रही है, ये कहा गया। साथ ही ये भी कहा कि एनटीपीसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये विरोध नहीं होना चाहिए। जोशीमठ में इस तरह का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। जनभावना को ध्यान में रखकर सरकार की ओर से फैसला लिया जाएगा। धामी सरकार ने ये बातें कही हैं। जोशीमठ के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहाँ की रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज़ वहाँ की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूँ, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूँ। और 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। उसके बाद एनडीएमए द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके आधार पर पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जोशीमठ के मामले पर कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें, जिससे कि पूरे प्रदेश का आने वाला हमारा यात्रा का सीजन प्रभावित हो, अन्य पर्यटन की चीज़ें प्रभावित हों, लोगों के आने जाने पर कोई गलत संदेश जाए। देखिए, जोशीमठ के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के हमारे साथ सहयोगी हितेश त्यागी जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए, सबसे अहम चीज है कि एनटीपीसी को लेकर जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अब से पहले भी हमने देखा था जब दरारें आई थी तब भी लोगों ने एनटीपीसी का विरोध किया था। फिलहाल धामी सरकार की ओर से कहा गया है कि विरोध ना किया जाए और केंद्र की जो टीमें आई हैं वो परीक्षण करेंगी इलाके का। जी बिल्कुल, देखिए, एनटीपीसी को लेकर लगातार वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या फिर उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी है वो लगातार वहां पर एनटीपीसी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो जांच में जो रिपोर्ट्स कुछ आई हैं, जो मिनिमम जो रिपोर्ट आई है, उसमें एनटीपीसी का कोई खास रोल नहीं माना जा रहा है। उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जन से भी यही अपील की है कि एनटीपीसी को टारगेट ना किया जाए। और उसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनटीपीसी का जो कार्य है उसको सुचारू रूप से शुरू करने की बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार वहां पर एक नहीं कई ऐसी टनल है जिनके कारण से वहां की जो दरारें हैं वो बढ़ रही हैं। और लगातार वहां पर जिस तरीके से बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश के बाद में कई ऐसे घर हैं जिनमें जो दरारों का मामला है वो बढ़ा हुआ देखा गया है। तो उसी के लिहाज से कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि जो केंद्र से जो टीमें वहां पर आई है उनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई है। तो उसी के रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके अधिकारी इसमें कुछ एक्शन लेंगे, उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। हालांकि कई 1000 से ज्यादा जो परिवार है उनको विस्थापित कर दिया गया है। उन्हीं के अकॉर्डिंग वहां पर विस्थापित किया है। जो उनको पर डे के हिसाब से जो उनको पैसे देने थे, जो उनको 950 रुपये उनको पर डे और 450 रुपये उनको खाने के लिहाज से उनको दिया जा रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि लगातार वहां पर जो वैज्ञानिकों की टीम है वो लगातार वहां पर पहुंच रही है, काम लगातार जारी है। और ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में क्या बाद में भी यहाँ पर जो दरारों का ये मामला है ये बढ़ेगा, क्योंकि 4 धाम की जो यात्रा है
वो भी नजदीक है, अप्रैल में चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले पहले सारी चीजें ठीक करनी, यही चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सामने है और उनकी टीम के सामने बिल्कुल है। ये समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए जोशीमठ को लेकर अब और ज्यादा चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमने देखा कि अप्रैल में चारधाम यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी, वक्त बहुत कम है। ऐसे में ये भी कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से कि एक नया शहर बसाया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा लोगों को। इसमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा की तैयारियां की जानी है, क्योंकि बर्फ जिस तरह से पड़ी होगी उसे हटाया जाएगा, दूसरी तरफ दरारें हैं, जब बर्फ पिघलेगी तो उससे और समस्याएं जो हैं वो बढ़ेंगी। ऐसे में कितना वक्त लगता है, इन तमाम चीजों को लग सकता है, खासकर वो लोग जिन्हें पहले विस्थापित कर दिया गया उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विस्थापित की अगर हम बात करें, ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है सरकारों की, क्योंकि हरिद्वार की अगर हम बात करें, हरिद्वार में टेहरी विस्थापित कॉलोनी है, जो कि विस्थापित किए गए लोग हैं। तो ये वही है, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार में लोगों को विस्थापित किया गया है, तो कहीं जो प्लेन के जो क्षेत्र हैं वहीं पर इनको विस्थापित किया जाएगा, अगर ऐसा सरकार का मानना है, क्योंकि वहां पर जो पहाड़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर विस्थापित करने की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इन लोगों को विस्थापित किया जाए। तो यही इसी लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चारधाम यात्रा से पहले पहले सरकार इन लोगों को प्लेन के क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में कहीं विस्थापित करती है तो सही है, अन्यथा ये आगे के लिए चारधाम की जो यात्रा 6 महीने का जो सीजन चारधाम का होता है उसी के बाद में यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जी चलिए हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए पटवारी भर्ती के बाद अब एई और जेई की परीक्षा की भी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम धामी ने साफ कहा है कि इस मामले में मेरे पास शिकायत आई थी, जिसके बाद मैंने इसकी जांच के आदेश दिए। सीएम धामी के अनुसार आगामी कैबिनेट में हमारी सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लाने जा रही है और हमारी कोशिश है कि एक बार पूरी सफाई हो जाए, जिसके बाद तमाम नकल करने वालों और नकल कराने वालों को सबक मिल जाएगा। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है। और चाहे एई जेई का भी प्रकरण आया है उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं, और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और जल्दी हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं, और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा, और जो उसके सरगना होंगे या नकल करवाने वाले लोग होंगे उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। सहयोगी हितेश हमारे साथ बने हुए। हितेश, देखिए हाल ही में हमने देखा था कि जिस तरह से भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो खुद इस चीज को मॉनिटर करेंगे, और अब एक और स्पष्ट कर दिया गया है कि मामले की जांच भी की जाएगी, मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर रखेंगे और नकल विरोधी कानून लाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी तह तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हाकम सिंह रावत को सरकारों ने गिरफ्तार किया था, लेकिन एक हाकम का भी हाकिम है जिसने ये पटवारी भर्ती लीक करा दी है, और इसके बाद में अब एई जेई का मामला सामने आ गया। लगातार मुख्यमंत्री के पास शिकायतें पहुंच रही है और मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं कि जब तक इस एई और जेई के मामले में पूरी साफ सफाई नहीं होगी तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं होगी, और उसी के लिहाज से इसमें सख्त कानून लाने की तैयारी में है धामी सरकार। अब नकल विरोधी कानून बहुत जल्द आएगा उत्तराखंड के अंदर, ताकि आगे जो नौजवान है, जो युवा है उत्तराखंड का, उनको इस तरह की चीजों का सामना न करना पड़े, और उसमें कठोर 10 साल की सजा इसमें होगी। और साथ ही जो भी इसके सरगना होंगे, जो भी इसमें इनके आका होंगे, उनकी संपत्ति जब्त होगी और उनकी संपत्ति को कुर्क करने का काम सरकारें करेंगी। जी लेकिन हितेश, ये तो मानना पड़ेगा कि किसी भी विभाग के पेपर लीक अगर होते हैं तो उसमें विभाग की भी संलिप्तता होती है। ऐसे ही कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, इतनी बड़ी जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें उनके पेपर लीक नहीं हो सकते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपने बहुत सही बात यह कही है, क्योंकि जिस तरीके से हाकम सिंह रावत का पूरे सचिवालय में अपना नेटवर्क था, अपना सिस्टम था, क्योंकि जिस तरीके से हाकम सिंह रावत ने यूके SSS मामले में इतने बड़े घोटाले किए, इतनी भर्तियां करा दी गई, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की तो उसमें संलिप्तता है ही है, क्योंकि लगातार चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे कोई भी इसमें मुख्यमंत्री रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं का, सफेद पोशों का भी इसमें हाथ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाकम सिंह रावत ने बड़े
काम को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं ये आगे की जो कमर है, जो इसकी रीढ़ की हड्डी है, तोड़ने के लिए वो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं और लगातार इस पर नकल विरोधी कानून जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लाया जाएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहे थे, शाकिब भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर, 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी हुई, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। अगले 48 घंटे इसको लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और अगर हम बात कर ले पहाड़ी इलाकों की, तो वहां पर बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के बाद कुछ कह रहे हैं। घर के अभिभावक की तरफ और प्यारे बच्चों, जो बचपन में मेरे जैसे लोग भी सोचते थे कि कोई हमको ऐसा बताने वाला होता, कोई हमको ऐसी शिक्षा देता, कोई हमको ऐसी राह दिखाता, वो राह दिखाने का काम। और हर किसी को उन्होंने कहा कि सबके पास भगवान ने सबको असाधारण नहीं बनाया है, किसी को भी ऐसा नहीं बनाया है कि वो अलग है, लेकिन सबके अंदर, हर किसी के अंदर, यहाँ पर जितने भी बच्चे हमारे बैठे हैं, आप लोग ये मानिए कि आप सबके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उत्कृष्ट है। उसी को पकड़ के हमको आगे बढ़ना है, जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का जो हमारे लिए मार्गदर्शन है, जो शिक्षा है, उसको जीवन में पकड़ के कि हम जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, आप देख रहे होंगे कितना अच्छा अभी गोवा का दिखा रहे थे, पणजी का, यहाँ पर आप लोग सुन रहे होंगे, सारे दिव्यांगों का शानदार कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष का हुआ है। और पिछले दिनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांग जो खिलाड़ी थे, वह भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद वो मेरे पास आए थे। इसलिए अब कोई ये जो दिव्यांग जो शब्द है, यह भी प्रधानमंत्री जी ने ही दिया है। ये कोई जीवन की कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये हमको हरा नहीं सकती है, हमको रोक नहीं सकती है, हमको पीछे नहीं कर सकती है, हमारी इच्छा शक्ति। चलिए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार पहुंचे हैं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की यात्रा का आह्वान कांग्रेस से हाथ जोड़ो है। इस यात्रा को करके कांग्रेस अपना बचा हुआ जनाधार बचाना चाहती है। वहीं निशंक ने पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में सामने आ रहे एक बीजेपी नेता के नाम पर कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आता हो। उन्होंने कि हाथ जोड़ो, कांग्रेस से हाथ जोड़ो, कांग्रेस से हाथ जोड़ो। तो जो बच्चा खुच्चा था उसको भी पूरा करना चाहते हो कि कांग्रेस से, वो आह्वान ही उनका है कि कांग्रेस से हाथ जोड़ो।
हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए, ये एक बात तो बहुत स्पष्ट है, सरकार की ओर से भी कहा गया, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि कोई भी हो, अगर पेपर भर्ती में हम लीक होते हैं पेपर तो उस पर खुद मॉनिटर कर रहे हैं मुख्यमंत्री। वही चीजें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कही कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, वो किसी भी पार्टी से आता हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पर चारुल, हम देख रहे हैं कि पटवारी पेपर लीक के मामले में लगातार ही जो विपक्ष है सरकार को घेरने का काम कर रहा है। हालांकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में घोटाला किसी भी तरह का हो, पुष्कर सिंह धामी में की सरकार में उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताजा मामला भी पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर ये लगातार ही एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने में लगा है। और यही वजह है कि अब डॉक्टर जो रमेश पोखरियाल निशंक है, हरिद्वार के सांसद, इन्होंने साफ कर दिया है कि अपराधी कोई भी हो वो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उसमें नेता हो या फिर कोई अधिकारी हो, तमाम ऐसे जो अपराधी होंगे उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हालांकि इससे पूरे प्रकरण में भी जांच बाकी है, जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे भी कहीं ना कहीं जेल में भेजा जाएगा। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे संजय। वहीं हरिद्वार के दयानंद स्टेडियम में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। निशंक हरिद्वार के दयानंद स्टेडियम में पहुंचकर खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे समेत बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ऐसे में सांसद निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम से देश के कोने कोने में छुपी हुई प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि दयानंद स्टेडियम में चल रहे खेल महोत्सव में हरिद्वार के 22 स्कूलों के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी जैसे खेल प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। चाहे कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया एक अभियान चलाया है और जिस तरीके से हमारे छात्र छात्राएं पूरे देश के अंदर खेलते हुए देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, ये निश्चित रूप में और तेज़ी से ये अभियान चलेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का आगाज़ होता है। वो तभी आदमी जब स्वस्थ रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो वो चौतरफा हर दृष्टि से सोच सकता है और हर चुनौती का मुकाबला करने में उसको क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर कबड्डी है, हमें शिक्षा विभाग, क्रीड़ा विभाग सबका सहयोग मिल रहा है और इसमें खो खो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी की टीमें प्रतिभाग करेंगी। ये आज और कल 2 दिन का है और लगभग 23 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि बच्चों को फिट करना, और जो आजकल मोबाइल में ये बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इससे थोड़ा सा दूर होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।